भारत वंश की धरा के ऊपर राणा सा बलवान नहीं, स्वाभिमान में जंगल भटके ऐसा कोई इंसान नहीं। घास की रोटी खाकर भी अकबर से जिसने जंग लड़ी, मान के खातिर मरने वाला राणा सा बलिदान नहीं। नमस्कार, मैं प्रदीप पाल, आप देख रहे हैं अमेजिंग भारत। वैसे तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1540 को हुआ था, लेकिन विक्रम संवत के अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती आज यानी 2 जून को है। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह, माता रानी जयवंता बाई थी। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत राजवंश से ताल्लुक़ रखते थे। महाराणा प्रताप राणा सांगा के पौत्र थे। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। महाराणा प्रताप बचपन से ही भील और आदिवासियों के बीच जाकर रहने लगे थे, उन्हें जानने लगे थे, जिससे महाराणा का संबंध काफ़ी अच्छा था। महाराणा प्रताप को किका नाम से भी पुकारा जाता था। 28 फरवरी 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। बहुत ही कम समय में इन्होंने घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र विद्या में श्रेष्ठता हासिल कर ली। मात्र 17 वर्ष की आयु में ही महाराणा प्रताप की शादी अजवंदे पवार नामक सुकन्या से हो गई, जो प्रताप की पहली पत्नी थी। वर्ष 1559 में इन्होंने अमर सिंह के रूप में पुत्र धन की प्राप्ति हुई। 1567 में जब प्रताप मात्र 27 साल के थे, उस समय अकबर की मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। किला छीन जाने से प्रताप सिंह अपने पूरे परिवार सहित कुंभलगढ़ से गोगुंदा आ बसे। उसी समय प्रताप ने मुगलों से लोहा लेने की ठान ली थी, मगर बड़े लोगों द्वारा स्थिति को पक्ष में न देखकर महाराणा प्रताप को युद्ध करने से रोका गया। जिस समय राणा प्रताप ने मेवाड़ की सत्ता संभाली, उस समय दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का अधिकार था। अकबर ने अपने युद्ध पराक्रम से उत्तरी भारत के सभी राज्यों समेत राजपूतानों पर भी अधिकार जमा लिया था। अपने धर्म प्रचार व हिंदू धर्म विरोधी नीतियों के चलते प्रताप और अकबर के बीच शुरू से ही व्यवहार ठीक नहीं रहा था। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर को भारत का शासक नहीं माना। कई संधियां और समझौतों के प्रयासों के बावजूद अकबर प्रताप के साथ समझौता नहीं कर पाया। इसीलिए अकबर ने मेवाड़ पर हमला करने के लिए सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। मानसिंह एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ रवाना हुए। इसके बाद का पता महाराणा को पूर्व में लग चुका था। अतः महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के दर्रे में मुगल सेना का इंतजार किया। गोगुंदा तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। इस कारण महाराणा प्रताप को यकीन नहीं था शाही सेना इस रास्ते से आएगी। 18 जून 1576 को भारतीय इतिहास का सबसे ऐतिहासिक युद्ध, जिन्हें हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, लड़ा गया। संख्या बल में कम होने के उपरांत भी महाराणा प्रताप की सेना बहादुरी से लड़ी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया, जिसके बाद झाला मान सिंह ने महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर युद्ध लड़ा और प्रताप को युद्ध भूमि छोड़ने को कहा। महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना मुगलों का काल बनी और शाही सेना का पीछा हटना पड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध ना तो अकबर जीत सका और ना ही महाराणा प्रताप हारे। युद्ध के बाद अगले 1 साल बाद महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों की जमीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए। इन पर एक लिंगनाथ के दीवान प्रताप के हस्ताक्षर थे। उस समय जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार सिर्फ राजा को ही होता था। मुगल शासक अकबर कभी भी महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाया और जब 57 वर्ष की उम्र में 29 जनवरी 1597 को अपनी राजधानी चांबड़ में धनुष की डोर खींचते वक्त आंत से चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अकबर इस खबर को सुनकर बहुत दुखी हुआ था। आज महाराणा प्रताप की जयंती पूरे भारत में गर्व और पूरे जोश के साथ मनाई जा रही है। आप सभी को महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।